हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 5 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 5 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री जो कि हमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं कक्षा 5 के लिए H471 लर्निंग आउटकम्स जो है H407 और यहाँ पाठ्य सामग्री दी हुई है महान वैज्ञानिक की खोज। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पहले पैराग्राफ आपको समझा देंगे, उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। कोस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, इन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा भी होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। बसु महोदय 1906 में वृक्षों में जीवन है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजन और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई थी। विज्ञान के क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए थे। तो इस तरह से महान वैज्ञानिक की खोज जो थी उसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में अनुभव करके बताया है। कौन से यंत्र से? केस्कोग्राफ यंत्र से पेड़ पौधों के बारे में बताया है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पर आधारित अभ्यास 1। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए खाने से खोज कर लिखिए। चेतना, चेतना यानी क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ दिया हुआ है खोज या शोध, दृढ़ निश्चय, ज्ञान बढ़ाने वाला, जीवन और अनुरोध। तो चेतना, चेतना यानी क्या हो जाएगा? जीवन, आग्रह, अनुरोध, अनुसंधान, खोज या शोध, ज्ञानवर्धक, ज्ञान बढ़ाने वाला, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। तो इस तरह से हमने अभ्यास 1 को पूर्ण किया। अब हम अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 जो था उसे पूर्ण किया। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। आम्र, आम, तस्य यानी संस्कृत में जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहेंगे। आम का आम्र, दूध, दुग्ध, दूध क्या हो जाएगा? दुग्ध। आंसू का अश्रु, पत्थर का प्रस्तर और अनमोल का अमूल्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तत्सम शब्दों को लिख दिया है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो विज्ञान के अनुसार यह बात बिल्कुल सच है कि पेड़ पौधों में भी जान है। जैसे जीवों में श्वसन तंत्र विकास, पुनरुत्पत्ति, प्रजनन तंत्र विकास, रक्षात्मक प्रतिक्रिया आदि है, वैसे वनस्पति में भी यह सब कुछ पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। फिर देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रेम, प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? नफरत। प्रेम के विलोम क्या है? नफरत। भय के विलोम क्या हो जाएगा? निर्भय और अभय। सुख का दुख, हंसना का रोना और उन्नति का अवनति। यह क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए, जिसे कि हमने यहाँ लिख दिया है। आप इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षक मेंटर के लिए निर्देश दिए हुए। मूल्यांकन 3, नीति के दोहे। अब यहाँ नीति के दोहे बताए हुए, इसके आधार पर हमें समझकर फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, आवत ही हरपे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फरही परहेत, इतते ए पाहण हनत, उतते ते वे फूल दे। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जो तोकू काटा बुए, ताही बोई तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। तो देखिए, अब ये नीति के दोहे दिए हुए हैं। तो किसी एक दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, हमने आवत ही हिरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह का भावार्थ लिखा है अपने शब्दों में। देखिए बच्चों, हम आपको बता रहे हैं, जिस घर में जाने पर घर वाले लोग देखते ही प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में प्रेम न हो, उस घर में कभी न जाना चाहिए। और उस घर में चाहे कितना ही लाभ क्यों न हो,
वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2 बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नयनन, नयनन यानी आँख, कंचन सोना, पाहन पत्थर, बानी बोली और ताही उसको। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द खाने में से छाट कर लिखिए। स्नेह स्नेह, बानी वानी, पत्थर प्रस्तर, मेघ मेघ, हिय हृदय, त्रिशूल त्रिशूल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे पूर्ण कर दिया, तो इसे आप भी पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।